हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 17 है। इससे पहले 16 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन का संग्रह हमारे प्यारे परवीन सर के द्वारा किया गया है, जो एडिटोरिया के नाम से पब्लिश होता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मित्र। अगला प्रश्न देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन के अनुसार कौन? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का चर्चा है। अगला प्रश्न देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? ऑप्शन सी इल्तुतमिश के समय। अगला प्रश्न देखिए, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? गदर, ये तो क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित था। यंग इंडिया, यह नहीं था। युगांतर भी क्रांतिकारी से था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 सही है। सहायक संधि, यह गलत है। कब हुआ था सहायक संधि? 1798 में बेलेजली के द्वारा। ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 सही। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों का विलय पर विचार कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यह बताइए कि विलय की नीति किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। अच्छा, तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा राज्य को कब विलय किया गया। तो सबसे पहले सतारा को किया गया था। कब? 1848 में। उसके बाद जोधपुर या संभलपुर को किया गया था। कब? 1849 में। फिर बाघाट को 1850 में। उसके बाद उदयपुर 1852 में। फिर झांसी का हुआ था 1853 में। उसके बाद नागपुर का हुआ था 1854 में। करौली का 1855 में। और लास्ट में अवध का 1856 में। और हड़प की नीति में सबसे पहले अवध को ही किया गया था। तो देख लीजिए आंसर कौन सा हो जाएगा। सी नंबर 1 3 4 2। अगला प्रश्न देखिए, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। और जलियांवाला हत्याकांड यह भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में
कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बाबा साहेब कालेकर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखानुदान बना है किसके लिए? ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वरीयता क्रम में निम्न में कौन सबसे पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 के जी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में संविधान विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1973 सही, चार्टर एक्ट 1833 सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सही, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 यह ऐतिहासिक नहीं था कानून बनाने के लिए संविधान विकास में। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंचायती राज समिति और वह किस वर्ष गठित हुआ? तो आइए देखते हैं। CH हनुमंता राव समिति, इसका गठन हुआ था 1984 में। GV राव समिति, इसका गठन 1985 में। अशोक मेहता समिति 1978 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। तो यहाँ क्या हो गया? 3, 1, 5, 2, 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, सही है, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, नहीं। भारत की जनता द्वारा, नहीं। संसद के दोनों सदस्य के द्वारा, नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोई नहीं हुआ। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे अनुच्छेद 54 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इसका चुनाव करता है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2008 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, यह सभी अप्रत्यक्ष कर है, और बाकी निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर में आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए योजनाओं को लागू करने से, ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद विकास के मामला को देखता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? M3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम का भंडार कहाँ है भारत में सबसे ज़्यादा? केरल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस, ये तीनों हिमालय वनस्पति की जाति है, लेकिन महोगनी नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में
निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केसर से। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है क्या? दुर्बल मानसून। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक बगानी फसल नहीं है? चावल खड़ी फसल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कोको, कपास, ये सब बगानी फसल है। अगला प्रश्न देखिए, ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? करनाल में है। ऑप्शन सी सही। आप लोग कमेंट कीजिए करनाल किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति यह नहीं बदलती है, बाकी तरंगदैर्घ्य, चाल ये सब चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? पहला कथन है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, दूसरा कथन दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो। तो हम सभी जानते हैं समांतर क्रम में ज़्यादा रोशनी देगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दो में अधिक रोशनी देगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का यूज एटॉमिक ईंधन के रूप में होता है, लेकिन लेड और हीलियम का प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? हरगोविंद खुराना, CV रमन और S चंद्रशेखर, यह तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ? पुणे में। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, 18 + 20 = 38, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए सोलेनेसी कुल के। अच्छा, आलू के खाने वाला भाग कौन सा होता है? तना। अगला प्रश्न देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन विधि, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ठोस अशुद्धियों को दूर करने के लिए। बाकी ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण, यह प्रक्रिया से ठोस का अशुद्धि दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा कथन है प्रतिलोम प्रसारण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा है? हीरा। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। ऑप्शन ए, इसी को अनबुझा चूना कहते हैं। अगला प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से मिलाइए। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी सही। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड और कलरा रोग होता है किसके द्वारा? टाइफाइड और कलरा जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन सी चौथा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, पुथुवैल नारायण पनिक्कर के याद में। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? जर्मनी की टीम। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य किस देश में बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए, GDP का 2.1%। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस पार्टी के नेता थे? ऑप्शन डी, शिरोमणि अकाली दल। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए, 2 सितंबर 2023 को। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन सी, हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, विश्व विनेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? UNCTAD। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव यानी कि कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 4992,
किलोमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है? फिट फॉर 55। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया, इनमें कितने भारतीय शामिल हैं? एक भारतीय है। ऑप्शन एक सही। अगला प्रश्न देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन डी तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया है? कौन देश पहली बार? UAE। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन है? ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? जलमध्य और उनकी स्थिति। बोस्फोरस काला सागर, मरमरा सागर सही। बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर गलत। जिब्राल्टर भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर सही। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गर्म हवा और वह कहाँ बहती है? आइला फ्रांस में, सामून यह ईरान में बहती है, ट्राइमोंटेम मध्य यूरोप में, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में। यानी कि 2 1 4 3। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए होमेस्टेक खान। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में अवस्थित है? वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेम्बनाद झील में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST निवास नहीं करती है? हरियाणा और पंजाब में। ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ से रीजनिंग है, रीजनिंग का आंसर मैच कर लीजिए। 96 का बी, 97 डी, 98 डी, 99 डी, 100 ए। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।